आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए एक वृत्ति शब्द को लेके है। अभी कुछ रोज पहले हमारा एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियां, मन बुद्धि के स्तर पर एक सूक्ष्म स्थितियां को विशेष वृत्तियों से जोड़ते हुए और कारण शरीर का संस्कारों से जोड़ते हुए एक वीडियो प्रसारित हुई थी। हालांकि देखिए इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार समझा चुके हैं। क्योंकि ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझ नहीं होती है। देखिए मन बुद्धि के स्तर पर जितनी भी वृत्तियां उठती हैं, अब वृत्तियों को साधारण शब्दों में देखिए विचारों से भी आप जोड़ सकते हो। ये जो संकल्प विकल्प की स्थितियां होती है, जैसे आप बाजार में घूम रहे हो, मॉल में घूम रहे हो, तो मॉल में घूमते-घूमते आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचार खरीदने के, खाने-पीने के और भी देखिए अलग-अलग इच्छाओं से प्रेरित आते ही हैं। इनको तकनीकी रूप से संकल्प, विकल्प और वृत्तियों का नाम देखिए शास्त्रों में समझाया गया है। और वो वृत्तियाँ ही मन बुद्धि के स्तर पर जो उठती हैं और जब वो स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों द्वारा एक कार्य रूप, एक क्रियाशील दिखती हैं, कार्य करने लगती हैं, उसको आप प्रवृत्ति मान सकते हो। देखिए शब्दों की स्थितियों को आप जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, बात की गहराई उतने-उतने स्तर पर आपको में समझ में आने लगेगी। अब वृत्तियाँ भी देखिए हैं, कुछ तो बाहरी स्तर पर जो आप दृश्य जगत में जो-जो स्थितियाँ देखते हो, जैसे उदाहरण दिया ना मॉल में आप घूम रहे हो या कहीं भी देखिए तो दृश्य जगत की जो-जो स्थितियाँ आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, उनके प्रति जो एक वृत्तियाँ उठती हैं, विचार आते हैं। देखिए कुछ वृत्तियाँ तो जो पहले के कार्य शरीर में एक संस्कार रूपी स्थितियाँ बनी हैं, उनसे उठती हैं। यानी कि जो पहले के संस्कार बन चुके हैं, उनसे आपके हमारे जो एक विचार आते हैं, वृत्तियाँ उठती हैं। संस्कारों से जो उठने वाली वृत्तियों को हम स्मृति भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पहले के बने हुए संस्कारों से उठी हैं। और जो नई वृत्तियाँ बाहरी दृश्य जगत से उठी हैं, ये सब देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कुछ मिली-जुली सी स्थितियाँ होती हैं। अब शब्दों में भी हम देखिए कुछ उदाहरणों द्वारा ही बात पर कुछ प्रकाश डालते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियाँ मानसिक स्तर पर होती हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर उठती हैं। या यूँ कहो कि मन के स्तर पर उठती हैं। बुद्धि इनका निर्णय लेती है कि इन पर कार्य करना है या नहीं करना। अब यूँ तो देखिए गुटखा, तम्बाकू खाने वाले जब उनका स्वभाव बन जाता है तो बुद्धि के स्तर पर उनकी कोई रोक-टोक नहीं होती है। लेकिन जिनका भी स्वभाव नहीं बना, आरंभिक स्तर पर किसी ने अगर पहली बार, दूसरी बार कुछ लेने का प्रयास किया है, तो उसके मन के भीतर में यानी कि मन के भीतर में एक विचार बुद्धि द्वारा पूछा जाता है या टोका जाता है कि ये आपके लिए नुकसानदायक है। देखिए बुद्धि सात्विक, राजसी, तामसी क्योंकि ये प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्थितियों से सभी स्थितियाँ माया की त्रिगुणात्मक होती हैं। यानी कि सभी स्थितियों में आप 3 प्रकार के भाव समझ सकते हो, सात्विक, राजसी और तामसिक। यूँ तो आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और इसके पीछे का जो निर्माण प्रक्रिया के जो कारण है, सूक्ष्म भूत हैं, वो 5 भोग्य विषय हैं, जिनके कारण ये शरीर का निर्माण होता है। उन भोग्य विषयों को भी शास्त्रों में तामसी कहा गया है। कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे आप 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हो, नाक, आँख, नाक,
जीभ, त्वचा और कान और इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं। ये सुख भोगते समय भी जो क्रियाएँ होती हैं, हाथ पैर वानी लिंग गुदा। देखिए ये सभी स्थितियाँ आप जितना सूक्ष्म स्तर पर एक व्यवहारिक रूप में समझते जाओगे, तो जीवन में आप पाओगे कि राजसी और तामसी स्थितियाँ यूँ तो देखिए तमोगुण की शास्त्र बार-बार कहते हैं निंदा करो। रजोगुण के लिए बार-बार शास्त्र कहते हैं इसकी उपेक्षा करो। जबकि सत्वगुण के लिए बार-बार शास्त्रों में कहा गया है, इसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा करते-करते ही तो हम सत्वगुण से जुड़ने का एक प्रयास करेंगे और सत्वगुण से जुड़ना ही आपके जीवन में एक लाभदायक स्थिति है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, सत्वगुण मुक्तिदायक है। रजोगुण को तो बंधनदायक कहा गया है। रजोगुण और तमोगुण हालाँकि प्रत्यक्ष रूप से रजोगुण उतना नहीं बांधता लेकिन फिर भी तमोगुण, रजोगुण दोनों को ही बंधनदायक कहा गया है। अक्सर हम देखिए तमोगुण को माइनस हानि की स्थितियों से जोड़ते हैं, सत्वगुण को लाभ की स्थितियों से और रजोगुण को कहते हैं ना नो लॉस नो प्रॉफिट, ज़ीरो की स्थिति आप समझ सकते हो, खाया-पिया बराबर। क्योंकि राशि मनुष्य धर्मानुसार विहित कर्म तो करता है। दूसरों को सुख भी नहीं देता, दुःख भी नहीं देता, अपने सुख को सुनिश्चित करता है। आज कलयुग में देखिए राजसी और तामसी स्थितियाँ, वृत्तियाँ को अधिक देखने को मिलती हैं। सात्विक स्थितियों का अभाव होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है कि आप और हम सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, रात को देरी तक जगते हैं, वो तो मौनात्मक स्थिति है। उन मौनात्मक स्थितियों में देखिए जो वृत्तियाँ हैं, विचार हैं, वो भोगों से ही प्रेरित होते हैं और ये सभी भोग वृत्तियाँ संसार की ओर लगाती हैं, 5 भोग्य विषयों की ओर लगाती हैं और इन विषय भोगों को भोगते-भोगते मनुष्य कानून का भी उल्लंघन कब करने लगता है मनुष्य को बोध नहीं रहता और कब मनुष्य तमोगुण में ही गिरता हुआ निषेध यानी कि जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं, मत करो, उन मना की हुई स्थितियों को ही करने लगता है, पाप कर्म करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका क्रमशः बिगड़ता है। जन की वृत्तियों को जब तक आप नियंत्रण में नहीं लो, हालाँकि जो भीतर से जो वृत्तियाँ आती उठती हैं स्मृति के रूप में कहो, उन पर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये निर्भर करता है कि वो जो पहले के जो आपके कार्यशरीर में जैसे-जैसे अच्छे-बुरे संस्कार जो बन चुके हैं, अगर बुरे संस्कार बहुत ही गहरे तल पे बन चुके हैं, तो उनसे उठने वाली वृत्तियाँ इतनी तीव्र गति से आती हैं, ये जो समाज में हत्या, बलात्कार जैसी स्थितियाँ जो आप बहुत ही जघन्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं, कि कानून के अंतर्गत तो जो भी सज़ा मृत्यु दंड तक ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार 1-2 जन्म नहीं, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है, हज़ारों, लाखों जन्म तक नीचे की योनियों में भटकना पड़ता है, दुःख सहने पड़ते हैं। और न्यायालय में भी ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों में अपराधी ने स्वीकार किया, मैं हत्या करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय विशेष में कोई राक्षस रूपी वेग को वो देखिए वो वेग क्या है, वृत्तियाँ हैं, जो भयंकर बुरे संस्कारों के कारण उठती हैं, वो मन बुद्धि पे उसका परिणाम रूपी क्या परिस्थितियाँ होंगी, वो विचार ही नहीं कर पाते। इसे कहते हैं ना क्रोध। देखिए आंधी तूफान शब्द के साथ हमने एक बार वीडियो बनाई थी क्रोध की।
ये इतने वेग से आते हैं कि मनुष्य इन पर कुछ सोचने की शक्ति पे वो रुकते नहीं है। यानी कि जो बुरे संस्कारों के कारण मंदबुद्धि में उठती थी वो वृत्तियाँ, वो सीधा ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर भोग करवाती हैं, कर्मेंद्रियों के स्तर पर वो पाप कर्म करवाए जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ हैं। इनसे बचने के लिए, बुरे संस्कार दग्ध-बीज करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, इसीलिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। और स्पष्ट शब्दों में तो यहाँ तक कहा है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में ये पशु वृत्तियाँ, देखिए सामान्य पशु वृत्तियाँ आहार, मैथुन, निद्रा, भय ये एक मर्यादित स्तर पर तो बनी रहती हैं। लेकिन जब-जब ये अमर्यादित होने लगती है, देखिए जब सत्संग की स्थितियाँ उसको मिलती नहीं है, खुराक मिलती नहीं है। देखिए सात्विक बुद्धि बनाए रखने के लिए उसको सत्संग रूपी खुराक चाहिए। जैसे स्थूल शरीर को भोजन चाहिए, इसी तरह बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक चाहिए। यदि आप उसको सत्संग रूपी खुराक नहीं देते, तो वो बुद्धि सात्विक न रहते हुए, देखिए सात्विक बुद्धि में तो विवेक शक्ति जगती है, जबकि विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान सूक्ष्म स्तर पर समझ में आने लगता है। देखिए हम तो स्थितियों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीतर की यदि समझने वाले की स्थितियां बहुत ही अभी कमजोर हैं, या यूं को कि तामसी राशि स्थितियों का ही जमावड़ा है, सत्वगुण की बहुत न्यूनता है, तो अक्सर आरंभिक स्तर पर फिर ये ज्ञान में स्थितियां भीतर में उतर नहीं पाती। लेकिन शुरुआत तो देखिए कहीं न कहीं से करनी ही है। अब देखिए ना बच्चा नर्सरी कक्षा में है, फिर एक पहली, दूसरी, तीसरी, अब पहले ही क्षण में तो कोई कॉलेज में नहीं जाता। देखिए हम बार-बार कहते हैं शब्दों के अर्थ समझो, अर्थों से उसके भावार्थ समझो, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। बिना सकारात्मक परिवर्तन आए आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना तो बहुत दूर की बात है कि हमारे जीवन में ये जो पाप कर्मों की स्थितियां हैं, कानून का उल्लंघन करने की स्थितियां हैं, ये कितने स्तर पर बनी रहती है, मनुष्य को इसका सत्संग के अभाव में बोध नहीं रहता। सत्संग करने से ही हमारा जीवन नियंत्रित रहता है, अनुशासित रहता है, पशु वृत्तियां जगती ही नहीं। लेकिन मनुष्य तामसी स्थितियों से, पाप कर्मों से बचा रहता है, कानून का भी उल्लंघन नहीं करता। तो यही स्थितियां फिर धीरे-धीरे जब कार्यशील में शुभ संस्कार बनते हैं, तो फिर आपके मन में जो नई वृत्तियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं या का जो हमारा दृश्य जगत से जो संबंध है, वो सात्विक स्थितियों में बनने की संभावना बढ़ने लगती है। मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। फिर दिन में राशि स्थितियाँ सहज ही मनुष्य को जो पहले आकर्षित करती थी, आकर्षण तो उनका उतना ही रहता है, लेकिन आपको वो प्रभावित कर नहीं पाती। मनुष्य उन प्रलोभनों में, राशि स्थितियों में, विषय भोगों की असत्यों में फिर वो फिसलता नहीं है। फिसलना तभी होता है जब सत्वगुण कमज़ोर होता है और फिसलते-फिसलते कब मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ अपकर्म करता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म भाव आपको हमें समझने होंगे। अपनी वृत्तियाँ को सात्विक बनाने के लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ सभी भाई-बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। देखिए दिन में जो हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत कुछ ढाई 3 मिनट की जो वीडियो एक ज्ञान संदेश रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो हम एक साधारण स्तर पर जो-जो शब्द हमारे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, यानी कि ये सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या साधारण परिस्थितियों में हम जो-जो शब्दों के अर्थ मुश्किल समझते हैं,
उन पर हम थोड़ा एक प्रकाश डाल देते हैं, ताकि उन लघु ज्ञान संदेशों द्वारा भी आपके भ्रम दूर हो, आपको शब्दों के अर्थ समझ में आ जाए। जब अर्थ समझ में आ जाते हैं, तो मनुष्य लाभ-हानि की स्थितियों में लाभ को चुनता है, हानि से बचता है। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का इस सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। जब तक आपकी स्थितियाँ सात्विक, गंभीर रूप से एक विकसित नहीं होती, तो मेरा आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जो लघु ज्ञान संदेश की वीडियो हैं, उनको आप बार-बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार, बार-बार सुनते रहो, जो कि हमारी प्रतिदिन ही प्रसारित होती है। उन ज्ञान संदेशों से भी आपकी सात्विक स्थिति क्रमशः मजबूत होती है। राजसी स्थितियाँ मर्यादित रहती हैं। तामसी स्थितियों से मनुष्य का बचना संभव होने लगता है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। किसी भाई-बंधु का भी कोई नया प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।